अध्याय 1। गांव जहां रात बोलती है। कुछ जगहें नक्शे पर होती हैं, कुछ यादों में और कुछ सिर्फ डर में। धवापुर तीसरी तरह की जगह थी। मैंने जब पहली बार उस गांव का नाम फाइल में पढ़ा था तो बस एक नाम लगा, काले अक्षरों में लिखा एक और ठिकाना जहां मुझे जाना था, देखना था, रिपोर्ट बनानी थी और लौट आना था। सरकारी सर्वे का काम था, पुराने लगभग खाली हो चुके गांवों का दस्तावेजीकरण। कौन सा घर खड़ा है, कौन सी जमीन बेकार पड़ी है, कहां इंसान रहते हैं और कहां सिर्फ यादें। धवापुर को आंशिक रूप से परित्यक्त लिखा गया था। उस शब्द का मतलब मुझे वहां पहुंचने के बाद समझ आया। शहर से निकलते ही रास्ता बदलने लगा, सड़क संकरी हुई, मोबाइल नेटवर्क एक एक लाइन घटता गया और फिर पूरी तरह गायब। ड्राइवर ने वहीं गाड़ी रोक दी। जी, आगे नहीं जाऊंगा साहब। उसकी आवाज में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी मजबूरी थी, जैसे कोई बात कहने की आदत हो पर वजह बताने की इजाजत ना हो। मैंने पूछा, क्यों? उसने बस इतना कहा, रात से पहले निकल जाना। धवापुर रात के लिए ठीक जगह नहीं। मैं हंस दिया। शहर में रहते रहते गांवों की कहानियों को अंधविश्वास समझना आसान हो जाता है। मैं बैग लेकर उतर गया। गाड़ी मुड़ी, धूल उड़ी और कुछ ही पलों में मैं अकेला रह गया, पूरी तरह अकेला। गांव में घुसते ही मुझे पहला झटका लगा। खामोशी, ऐसी खामोशी जो कानों में चुभती है। न बच्चों की आवाज, न बर्तनों की खनक, न किसी जानवर की हलचल, बस हवा। जो भी थी अजीब तरह से भारी थी। घर दिखाई देने लगे, कुछ पक्के, कुछ कच्चे, कुछ अधूरे। कई घरों के दरवाजे खुले थे लेकिन अंदर अंधेरा था। कुछ घरों में खिड़कियां थीं पर कांच नहीं, और कुछ घरों में सब कुछ सही था, दीवारें, छत, दरवाजा, बस लोग गायब थे। ऐसा नहीं लगता था कि लोग सामान समेट कर गए हों। ऐसा लगता था जैसे वे अचानक उठकर चले गए हों या हटा दिए गए हों। मैं चलते चलते गांव के बीचों बीच पहुंच गया और वहीं मैंने उसे देखा। कुआं। वो कोई साधारण कुआं नहीं था, पत्थरों से बना, पुराना लेकिन बेहद मजबूत। उसकी मुंडेर पर मॉस जमी हुई थी, हरे काले रंग की। मैंने पास जाकर झांका। नीचे कुछ नहीं दिखा। इतना अंधेरा कि आंखें धोखा खाने लगी। लेकिन एक बात साफ थी, कुआं सूखा नहीं था। चारों ओर जमीन सूखी थी, दरारें पड़ी हुई, पेड़ों की पत्तियां मुरझाई हुई। लेकिन कुएं के आसपास मिट्टी गीली थी, जैसे हर रात कोई यहां पानी गिराता हो, या कुछ और। मैं नोट्स लेने लगा, फोटो खींची, रिकॉर्डिंग की। काम में डूबकर मैं भूल ही गया कि मैं कहां खड़ा हूं। शाम ढलने लगी और तभी मुझे पहली बार अजीब एहसास हुआ, कोई मुझे देख रहा था। मैंने सिर उठाया। कुएं की मुंडेर के पार कुछ नहीं था, घर की खिड़की में कोई नहीं। फिर भी वो एहसास और गहरा हो गया, जैसे कई आंखें एक साथ मुझ पर टिकी हों। सूरज डूबा और धवापुर एक पल में बदल गया। दिन का गांव रात के गांव से बिल्कुल अलग था। अंधेरा यहां सिर्फ रोशनी की कमी नहीं था, वो जीवित था। घर जैसे और पास आ गए हो। रास्ते संकरे लगने लगे, हवा ठंडी हो गई और तभी मैंने पहली आवाज सुनी। पहले लगा हवा है, फिर लगा पत्तों की सरसराहट,
लेकिन आवाज रुकी नहीं। वो फुसफुसाहट थी। आओ। बहुत धीमी, इतनी धीमी कि अगर मैं अकेला ना होता तो शायद अनसुनी कर देता। मेरा नाम नहीं था, बस एक बुलावा था। मैं मुड़ा, कोई नहीं। मैंने हंसने की कोशिश की, खुद को समझाया। थकान, नया माहौल, पुरानी कहानियां। लेकिन तभी आवाज फिर आई, इस बार और पास। आओ। अब ये हवा जैसी नहीं थी, ये कुएं से आ रही थी। मेरे पैरों तले जमीन जैसे ठंडी पड़ गई। मैंने कुएं की तरफ देखा। अंधेरा और गहरा हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा ऊपर चढ़ रहा हो। मैं पीछे हटा और तभी मुझे एहसास हुआ, गांव अब पूरी तरह जाग चुका था। कहीं दूर कदमों की आवाज, किसी छत पर कुछ घिसटने की ध्वनि, एक बंद घर से हंसी, लेकिन हंसी इंसानों जैसी नहीं थी। मेरी सांस तेज हो गई और तभी वो आवाज आई जिसने मुझे जकड़ लिया। तुम भी सुन सकते हो ना? ये आवाज मेरे ठीक पीछे थी। मैं धीरे धीरे पलटा। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा अब आवाज बाहर सुनाई देगी। मेरे सामने कोई नहीं था, लेकिन मेरी पीठ पर किसी की सांस महसूस हो रही थी। और तभी कुएं से एक गहरी भारी आवाज गूंजी। अब तुम यहां हो। उस पल मुझे समझ आ गया, धवापुर खाली नहीं है, ये भरा हुआ है आवाजों से, यादों से और किसी ऐसी चीज से जो रात होते ही जाग जाती है। और यही था मेरी कहानी का पहला दिन, जिसे मैं कभी भूल नहीं पाया और जो अभी खत्म नहीं हुआ है। अध्याय 1 समाप्त। लेकिन डर की शुरुआत यहीं से होती है। आगे क्या?